हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित अपने चैनल एक्सप्लोर इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में कुछ मुख्य बातें, जैसे कि जन्माष्टमी के दिन जो कि 12 अगस्त को है, पूजा की विधि क्या है, पूजा का मुहूर्त क्या है, श्री कृष्ण भगवान का श्रृंगार कैसे करते हैं और क्या पूजा सामग्री इसमें यूज होती है तथा कैसे मनाई जाती है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दोस्तों, श्री कृष्ण जन्मोत्सव का दिन हमारे देश में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है और ये हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया जाता है, जो रक्षाबंधन के बाद भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं 12 अगस्त को जन्माष्टमी पूजा के शुभ मुहूर्त क्या है। तो ज्योतिषी गणना के अनुसार जन्माष्टमी के दिन कृतिका नक्षत्र रहेगा। चंद्रमा इस दिन मेष राशि में तो वहीं सूर्य कर्क राशि में रहेगा। इस दिन पूजा का समय रात में 12:05 से 12:47 तक रहेगा, यानी कि कुल मिलाकर पूजा की अवधि 43 मिनट तक रहेगी। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि जन्माष्टमी की पूजा में क्या क्या पूजा सामग्री यूज होती है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा सामग्री में एक खीरा, एक चौकी, पीला साफ कपड़ा, बाल कृष्ण की मूर्ति, एक सिंहासन, पालना, पंचामृत, गंगा जल, दीपक, दही, शहद, दूध, घी, बाती, धूप बत्ती, चंदन, अक्षत यानी कि साबुत चावल, तुलसी का पत्ता, माखन, मिश्री तथा भोग की सामग्री यूज होती है। इसके बाद अब मैं बताता हूं कि बाल गोपाल की श्रृंगार सामग्री क्या है। इसमें बाल गोपाल के जन्म के बाद उनके श्रृंगार के लिए इत्र, कान्हा के नए पीले वस्त्र, बांसुरी, मोर पंख, गले के लिए वैजंती माला, सिर के लिए मुकुट और हाथों के लिए चूड़ियां रखी जाती हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर पूजा की विधि क्या है। बाल गोपाल का जन्म रात में 12 बजे के बाद होगा। सबसे पहले आप दूध से, इसके बाद दही से, फिर घी से, फिर शहद से स्नान कराने के बाद गंगा जल से अभिषेक किया जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। स्नान कराने के बाद आप मन में भक्ति भाव रखते हुए बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह उनको लंगोटी जरूर पहनानी चाहिए। जिन चीजों से बाल गोपाल का स्नान हुआ है उसे पंचामृत बोला जाता है। पंचामृत को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। फिर भगवान श्री कृष्ण को नए वस्त्र पहनाने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद मंगल गीत भी गाने चाहिए। श्री कृष्ण जी को आसन पर बैठाकर उनका श्रृंगार करना चाहिए। उनके हाथों में चूड़ियाँ, गले में वैजंती माला पहनाएं, फिर उनके सर पर मोरपंख लगा हुआ मुकुट पहनाएं और उनकी प्यारी बांसुरी उनके पास रख दें। अब उनको चंदन और अक्षत का टीका लगाएं और धूप दीप से उनकी पूजा करनी चाहिए। फिर माखन मिश्री के साथ अन्य भोग को सामग्री अर्पण करनी चाहिए और एक चीज का ध्यान जरूर रखें कि भोग में तुलसी का पत्ता जरूर होना चाहिए। इसके बाद भगवान को झूला पर बैठाकर झूला झुलाएं और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गाएं। साथ ही रात भर भगवान की पूजा करनी चाहिए और गीत गाने चाहिए। तो अब मैं आपको बताता हूं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी कैसे मनाई जाती है हमारे देश में। जैसा कि मैंने आपको बताया, जन्माष्टमी पर्व को भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। यह फेस्टिवल पूरी दुनिया में पूर्ण आस्था एवं श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। जन्माष्टमी को भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विदेश में भी बसे भारतीय पूरी आस्था और उल्लास से मनाते हैं। श्री कृष्ण युगों युगों से हमारी आस्था के केंद्र रहे हैं। वे कभी यशोदा मैया के लाल होते हैं तो कभी ब्रज के नटखट कान्हा। फ्रेंड्स, इस दिन देश भर के श्री कृष्ण मंदिरों को खास तौर पर सजाया जाता है। इस दिन मंदिरों में झांकियां सजाई जाती हैं, भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाया जाता है तथा रासलीला के कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है। इस दिन देश भर के थानों यानी कि पुलिस स्टेशंस में भी झांकियां सजाई जाती हैं तथा पूजा की जाती है, क्योंकि दोस्तों श्री कृष्ण भगवान का जन्म कारागार में हुआ था।
इसके अलावा जन्माष्टमी के दिन अनेक जगह दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाता है। दही हांडी प्रतियोगिता में सभी जगह के बाल गोविंद भाग लेते हैं। छाछ, दही आदि से भरी एक मटकी रस्सी की सहायता से आसमान में लटका दी जाती है और बाल गोविंद द्वारा मटकी फोड़ने का प्रयास किया जाता है। दही हांडी प्रतियोगिता में विजेता टीम को उचित इनाम दिए जाते हैं। जो विजेता टीम मटकी फोड़ने में सफल हो जाती है वह इनाम का हकदार होती है। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन व्रत का भी विधान है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार फलाहार करना चाहिए, क्योंकि कभी भी भगवान हमें भूखा रहने के लिए नहीं कहते। इसलिए अपनी श्रद्धा के अनुसार व्रत करें। इस दिन सभी रात्रि 12 बजे तक व्रत रखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था जन्माष्टमी पर्व पर पूजा की शुभ मुहूर्त और पूजा की विधि। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।